ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए अब कल हम लोगों ने इन्वर्स किनेमेटिक्स स्टार्ट कर दिया था। इन्वर्स किनेमेटिक्स का एक बेसिक एग्जांपल्स, बेसिक्स क्या था कि हमें बेसिकली डिटरमाइन क्या करना था। ठीक है, एक बार हल्का सा रिव्यू से वो उस चीज़ का करते हैं कि जो हम लोग करना चाह रहे थे। ठीक है, तो एक बार मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए कि जब हमने फॉरवर्ड किनेमेटिक्स पढ़ा था, ठीक है, फॉरवर्ड किनेमेटिक्स में हमारे पास अवेलेबिलिटी क्या थी, दैट वी नो द जॉइंट वेरिएबल्स और वी हैव टू फाइंड आउट द एंड फैक्टर पोजीशन। ठीक है, अब जब हम इन्वर्स किनेमेटिक्स की बात कर रहे हैं, इन्वर्स किनेमेटिक्स में हमारे पास अवेलेबिलिटी क्या है, एंड फैक्टर की पोजीशन हमें पता है और हमें क्या फाइंड आउट करना है, दैट इज फाइंड, यहाँ हमें फाइंड करना है अपने जॉइंट वेरिएबल्स। ठीक है, हमने ये भी पढ़ा था दैट inverse kinematics have multiple solutions। ठीक है, फॉरवर्ड किनेमेटिक्स में हम जानते थे कि हमारे पास में एक ही सॉल्यूशन था, लेकिन इन्वर्स किनेमेटिक्स में हमने पढ़ा कि हमारे पास मल्टीपल सॉल्यूशंस होते हैं। देन जो देखिए जो अप्रोचेस थी हमारे पास में, कल हमने जब देखा था तो हमारे पास में जो अप्रोचेस हम पढ़े थे, देखे थे, उसमें हमारे पास थी कि आइदर वी कैन गो विद द एल्जेब्रिक सॉल्यूशन, या सेकंड हमारे पास अप्रोच थी दैट वी कैन गो विद द ज्योमेट्रिक सॉल्यूशन। ठीक है, और थर्ड बाय सम सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन एल्गोरिथम। ओके, देखिए ये यहाँ हमारे पास जो अप्रोचेस थी, ठीक है, ये अप्रोचेस जो इन्वर्स किनेमैटिक सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की थी हमारे पास में, ये हमने अभी इनके नाम देख लिए हैं। अब एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं और एग्जांपल कंसीडर करके हम देखते हैं कि किस तरह से ये सारी की सारी अप्रोच चलती है। ठीक है, तो जो एग्जांपल हम लोग लेके चल रहे हैं, ठीक है, यहाँ मैंने एग्जांपल जो लिया है वो मैंने अपना 3 लिंक प्लेनर आर्म का एग्जांपल लेके मैं चलना चाह रहा हूँ आप लोगों के साथ में। ठीक है, अब इस 3 लिंक प्लेनर आर्म के लिए एक बार मैं पहले आपको आर्म का डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, देन आर्म के डायग्राम के बाद हम उसमें आगे की स्टडी करेंगे। देखिए कुछ इस तरह से 3 लिंक प्लेनर आर्म का डायग्राम था, इसके पहले भी हमने देखा था। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स थे हमारे, वो सारे के सारे एंगल्स हम लोग यहाँ मार्क कर लेते हैं। ये जो एंगल था हमारा θ1 था एंगल, इसको हम O2 मान लेते हैं। एंड यहाँ से
देखिए अभी ये मैंने जो अपनी 3 लिंक प्लेनर आर्म बना ली। अब इसका अभी हम जो फर्स्ट स्टेप है हमारी, फर्स्ट टाइप हम इसका एल्जेब्रिक सॉल्यूशन देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, वी गो विद द एल्जेब्रिक सॉल्यूशन। देखो इसमें आप जानते थे कि जब हमने इसकी फॉरवर्ड किनेमेटिक्स जब की थी, ठीक है, देन सो इन द केस ऑफ in the forward kinematics हमारे पास में जॉइंट एंगल्स थे, ठीक है, और हमने जॉइंट एंगल्स वर गिवन और हमने अपनी एंड इफेक्टर पोजीशन पता की थी। ठीक है, अब यहाँ पर in case of inverse kinematics what is desired? It is desired to find the your joint angles. Okay, your joint angles, that is your theta 1, theta 2 and theta 3 corresponding to a given एंड इफेक्टर्स पोजीशन एंड ओरिएंटेशन। ठीक है, इन्वर्स किनेमेटिक्स में हमें ये चीज़ फाइंड आउट करनी है। अब हम एल्जेब्रिक सॉल्यूशन जो देख के चल रहे हैं, ठीक है, यहाँ से हम सॉल्यूशन का पार्ट इस स्लाइड से लेके चलते हैं। हम एल्जेब्रिक सॉल्यूशन देखने की कोशिश कर रहे हैं कि इसका एल्जेब्रिक सॉल्यूशन क्या होगा। ठीक है, आप देखो जब अगर फॉरवर्ड किनेमेटिक्स के हिसाब से आप देखने की कोशिश करोगे तो आपको जो एंगल फाई मैंने बनाया था वो फाई एंगल आपको कितना मिलेगा? थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3। एक बार बैक जाके फाई एंगल आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये आपका फाई एंगल है, ये कितना हो रहा है? अगर इस फाई एंगल की आप बात करते हैं तो यहाँ अगर हम एक इसको इस तरह से बनाने की कोशिश कर लेते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले ये एक एंगल आया हमारा थीटा 1। ओके, नाउ इस प्लेन से एक दूसरा एंगल जो गया, ये कितना गया? थीटा 2। और फिर इस प्लेन से एक तीसरा एंगल जो गया वो कितना गया? थीटा 3। तो अगर हम यहाँ से लेके यहाँ तक का कंप्लीट एंगल देखने की कोशिश करेंगे तो कंप्लीट एंगल हमें कितना मिलेगा? एंगल मिलेगा थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3, जिसे हमने क्या लिखा है? फाई। ये देखिए, तो हमने यहाँ पर बताया, ठीक है, कि हमारा फाई जो है वो क्या बनेगा? थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3। नाउ हम इसके पोजीशन वेक्टर्स लिखते हैं। ठीक है, आपने देखा कि आपके फिगर जो है, आपको फिगर में पोजीशन वेक्टर्स दिया हुआ है। ये देखिए, ये पोजीशन वेक्टर्स आपको पता है कि पोजीशन जो है आपकी पी एक्स पी वाई जो है वो पोजीशन वेक्टर्स हैं। हम पी एक्स एंड पी वाई लिखते हैं कि पी एक्स एंड पी वाई हमारे क्या होंगे यहाँ। ठीक है, यहाँ हमारा पी एक्स जो होगा वो होगा a1 cos थीटा 1 प्लस a2 cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस a3 cos थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3। सिमिलरली पी वाई जब लिखेंगे तो आएगा a1 साइन थीटा 1 प्लस a2 साइन थीटा 1 थीटा 2 प्लस a3 साइन थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3। यहाँ एक बार वो डायग्राम में आपको फिर से बना देता हूँ जिससे आप लोगों को कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहे। ठीक है, ये लिंक है आपकी जिसका लेंथ है a1, ये एंगल है थीटा 1। ठीक है, देन ये जो लेंथ है ये है a2, और अगर हम इस प्लेन से इसका एंगल देखेंगे तो ये एंगल कितना आ रहा है? थीटा 2। ठीक है, और यहाँ से अगर हम तीसरा एंगल इससे बनाएंगे तो यहाँ पर जो हमारी लिंक लेंथ आ रही है ये कितनी आ रही है? a3, और ये एंगल है थीटा 3। ठीक है, तो जब हमने पी एक्स के लिए लिखे तो देखिए ये कितना लेंथ हो जाएगी? a1 cos थीटा 1 एक हो जाएगी a1 cos थीटा 1। जब इसके लिए लिखोगे आप तो क्या हो जाएगी? a2 cos थीटा 1 प्लस थीटा 2, और लास्ट के लिए हो जाएगी क्या? a3 cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3। इसी तरह से हमारे जो पी वाई के लिए निकालेंगे तो वाई के लिए हमारे इन टर्म्स ऑफ साइन निकालेंगे। ठीक है, अब देखिए, एक मिनट,
ये जो भी इक्वेशंस है हमारी, ठीक है, ये इक्वेशंस हमारी कैसी हैं, नॉन लीनियर इक्वेशंस हैं, ठीक है, इन जॉइंट एंगल. सो these equations are non-linear in joint angles, ठीक है. joint angles that is थीटा 1, थीटा 2 एंड थीटा 3 के केस में ये नॉन लीनियर आपको दिखाई दे रहा होगा कि देखो लीनियरिटी नहीं है. लीनियर होता तो कैसा होता, सीधे यहाँ से स्ट्रेट चल रहा होता. ये नॉन लीनियरिटी है आपकी, ठीक है. तो यहाँ पर हमारे पास में अब जब हमें इन्वर्स काइनेमेटिक्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो हम इसको क्या करते हैं कि इस प्रॉब्लम को सब डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है. सब डिवाइड करते हैं किसमें, टास्क एज अ टू पोजीशन ऑफ रिस्ट, ठीक है. जो रिस्ट हमने बनाई थी ना, जो रिस्ट हमने लिखी हुई है, आप देखेंगे फिगर में आपको, ये देखिए, इसको हमने क्या किया, अब हम इस प्रॉब्लम को डिवाइड कर लेते हैं पार्ट्स में, ठीक है, कि अभी हम इस रिस्ट के लिए बात करेंगे, ठीक है. तो यहाँ मेंशन कर देते हैं हम, दैट इज द इनवर्स किनेमेटिक प्रॉब्लम इज simplified by subdividing the task as to position the wrist, ठीक है. before the एंड इफेक्टर इज ओरिएंटेड. ओके, यहाँ पर हम पहले क्या करते हैं, हम इस टास्क को, इन्वर्स किनेमेटिक्स प्रॉब्लम को सब डिवाइड कर लेते हैं. इस मीन्स आपको देखिए कहाँ जाना है, बेसिकली आप एंड इफेक्टर की जो पोजीशन है आपकी, ठीक है, ये जो आपकी पोजीशन है, इस पोजीशन से आप पहले इस रेस्ट पोजीशन पे आ रहे हैं, ना कि सीधे अपने ओरिजिन पे जा रहे हैं, ठीक है. तो अब हमारी प्रॉब्लम जो है वो जो पार्ट्स में ब्रेक हो गई, ठीक है. तो इसको हम कह सकते हैं कि अब हमारी जो ये इन्वर्स किनेमेटिक्स की प्रॉब्लम थी, ये कैसे इक्विवेलेंट हो गई, दिस इज इक्विवेलेंट टू द इन्वर्स किनेमेटिक सॉल्यूशन ऑफ अ टू लिंक, ठीक है. नाउ बाय डूइंग दिस this is equivalent to find the inverse kinematic solution of a टू लिंक प्लेनर आर्म, ठीक है, जिसका एंड इफेक्ट कैसा है, उसका एंड इफेक्टर पॉइंट हमने क्या ले लिया कि WX WY है, ठीक है, इंस्टेड ऑफ योर PX एंड PY, इंस्टेड ऑफ PX एंड PY, ठीक है. अब हम जो पोजीशन रिलेशन है ना, अब हम इसको लिखने की कोशिश करते हैं कि हमारे वेक्टर्स क्या बनेंगे, ठीक है. देखिए WX हमें बनेगा योर PX माइनस A3 cos फाई, या इसको आप और क्या लिख सकते हो, दैट इज इक्वलेंट टू योर A1 C1 प्लस A2 cos 1 2. PX की वैल्यू सिंपल आपने यहाँ पर क्या कर दिया, इक्वेशन में पुट कर दी, ठीक है. नाउ हम WY लिखते हैं, देन WY हमारा क्या था, WY हमारा होगा PY माइनस A3 साइन फाई, और जब इसको आप करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा A1 साइन 1 प्लस A2 साइन 1 2. सिर्फ इक्वेशन में हमने रिप्लेसमेंट किया और कुछ भी नहीं किया, ठीक है. नाउ हम इसको कंसीडर करते हैं इक्वेशन 1, इसको लेते हैं इक्वेशन 2. नाउ वी आर स्क्वायरिंग द इक्वेशन 1 एंड 2 एंड एडिंग देम, ठीक है. इनको स्क्वायर करके हम ऐड करते हैं, देखते हैं क्या आएगा. तो हमारे पास में आएगा WX स्क्वायर प्लस WY स्क्वायर, इट इज इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos थीटा 2, ठीक है. ये समझ में आ गया सभी को. एक्चुअली देखिए A1 स्क्वायर
कॉस थीटा वन स्क्वायर होगा प्लस 1 स्क्वायर साइन थीटा वन स्क्वायर होगा, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1 के हिसाब से आपने अपनी इक्वेशन सॉल्व होकर आपको ये मिलेगी। ठीक है, यहाँ के हिसाब से अगर आप जो कॉस थीटा टू देखेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, कॉस थीटा टू आपको मिलेगा डब्ल्यू एक्स स्क्वायर प्लस डब्ल्यू वाई स्क्वायर माइनस ए वन स्क्वायर माइनस ए टू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a1 a2। ठीक है, ये समझ में आ गया सभी लोगों को। अब यहाँ के हिसाब से आप देखेंगे कि जब ये इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन बनेगा इसकी कंडीशन क्या होगी। ठीक है, सो कंडीशन हम लिखते हैं द एग्जिस्टेंस ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ अबव एक्सप्रेशन इट इम्पोजेज द कंडीशन। ठीक है, क्या कंडीशन इम्पोज कर रहा है ये देखेंगे। इट इम्पोजेज द कंडीशन दैट इज योर जो C2 की वैल्यू है वो आपकी कहाँ से कहाँ तक है, बिटवीन -1 टू +1। ठीक है, क्योंकि कॉस की वैल्यू -1 से +1 तक ही हो सकती है। ठीक है, अदरवाइज जो हमारा गिवन पॉइंट जो WXY है वो कहाँ हो जाएंगे, हमारे आउटसाइड द रिचेबल वर्क स्पेस। ठीक है, इसको लिखते हैं कि स्टार लगा के मैं यहाँ लिख देता हूँ, अदरवाइज WX एंड WY इज आउटसाइड द रीचेबल वर्क स्पेस। रीचेबल वर्क स्पेस का मतलब है कि अभी जिस पोजीशंस को हम कंसीडर कर रहे हैं वो हमारे उस प्लेन में एग्जिस्ट कर रहे हैं। अदरवाइज अगर हमारी ये वैल्यू जो है वो -1 से +1 के अलावा हो जाएंगी तो हम ये बता सकते हैं कि अब इस कंडीशन में हमारा जो पॉइंट है वो हमारा जो रीचेबल वर्क स्पेस है उसके आउटसाइड चला जाएगा। ठीक है, अब हम इसमें सेट करते हैं कि देखिए योर S2 इज ±√1 - C2 स्क्वायर। ये तो सिंपल बाय ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ये तो आप सभी लोग 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आपके पास दो साइन हो रहे हैं। ठीक है, एक पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, एक नेगेटिव वैल्यू आ रही है। पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू क्या है, देखियो पॉजिटिव वैल्यू हमें जो बताएगी, पॉजिटिव साइंस इट इज रिलेटिव टू द एल्बो अप पोस्चर। ठीक है, कि अगर आप ये समझिए कि आपको अपनी रिस्ट को और आपके शोल्डर से अगर आप अपना जॉइंट देखेंगे तो एक कंडीशन क्या हो सकती है कि आपकी एल्बो डाउन रह सकती है या एक पोजीशन में एल्बो अप रह सकती है। ठीक है, तो पॉजिटिव जो कंडीशन है उससे हमने लिया कि इट इज रिलेटिव टू द एल्बो अप पोस्चर एंड नेगेटिव साइन इज एल्बो डाउन पोस्चर। इट इज द नेगेटिव साइन, इट इज रिलेटिव टू द एल्बो डाउन पोस्चर। ठीक है, यहाँ से अगर हम अपना अब θ2 एंगल जो कैलकुलेट हुआ वो θ2 हमारा कितना आएगा, इट इक्वल्स टू 8 tan 2 sin θ2 cos θ2। ठीक है, यहाँ a tan 2 क्या है, ये हमने कुछ भी एक एनी फंक्शन बना हुआ है, एनी फंक्शन इन एनी कंप्यूटर लैंग्वेज। ठीक है, और ये किसकी वैल्यू कैलकुलेट करता है, इट कंप्यूटेट्स द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स। ठीक है, इट कंप्यूट्स द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स। ओके, अब देखिए यहाँ पर जो वैल्यू मिलेगी ये हमें क्वाड्रेंट के हिसाब से मिलेगी। ठीक है, अब हम कंसीडर करते हैं कि अगर हमारा पॉइंट लाइज इन द फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, हम कंसीडर करते हैं कि हमारा पॉइंट फर्स्ट या थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो ये जो फंक्शन हमारा हमने कंसीडर किया है, सो अवर दिस फंक्शन द फंक्शन a10, ये हमें आंसर देगा 1
1, ठीक है, दैट करेस्पॉन्डेंस टू फर्स्ट क्वाड्रेंट ओनली। ठीक है, और ऐसा क्यों होगा? ठीक है, ऐसा इसलिए होगा दिस इज बिकॉज जो हमारे आर्ग्यूमेंट्स बन रहे हैं, आर्ग्यूमेंट्स हमारे क्या क्या बन रहे हैं, दैट इज y बाई एक्स एंड माइनस वाई बाय माइनस एक्स। ठीक है, फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट की, फर्स्ट क्वाड्रेंट की थर्ड क्वाड्रेंट की अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, दे बोथ रिजल्ट्स इन सेम न्यूमेरिकल वैल्यू। ओके, ये हमें सेम न्यूमेरिकल वैल्यू दे रहे हैं, जबकि जो हमारा a10 फंक्शन है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, ये इन आर्ग्यूमेंट को यूज कर रहा है, आर्ग्यूमेंट y, x एज एन इनपुट फॉर y बाय x, ठीक है, which provides the results for फर्स्ट क्वाड्रेंट ओनली। ठीक है, और जबकि जो हमारे अगले इनपुट आर्ग्यूमेंट्स हैं, इनपुट आर्ग्यूमेंट्स हमारे क्या क्या हैं, माइनस वाई एंड माइनस एक्स, ये हमारे किसके लिए ले रहा है, फॉर आ इनपुट माइनस वाई बाय माइनस एक्स। ये जो रिजल्ट दे रहा है हमें थर्ड क्वाड्रेंट के दे रहा है, लेकिन माइनस से माइनस साइन हमारा कैंसिल हो जाने की वजह से हमें एक से रिजल्ट्स जो है वो मिल रहे हैं। ठीक है, अब हमारे पास में जब θ2 आ गया, ठीक है, वी हैव नाउ डिटरमाइंड θ2, ठीक है, वी हैव डिटरमाइंड θ2, हमारे पास θ2 आ गया है। ठीक है, नाउ जो हमारा नेक्स्ट एंगल θ1 है, इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे ना, नेक्स्ट θ1 इज फाइंड आउट बाय cos θ12 एंड sin θ12। ठीक है, ये जो हमने अपनी इन इक्वेशन ऑफ wx एंड wy में लिखा था। ठीक है, वहाँ से अब हम अपना ये कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। नाउ हम इसको रीअरेंज करते हैं। जब हम इसको रीअरेंज करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो wx था वो wx क्या था आपका, a1 प्लस a2 cos θ2 इंटू cos θ1 माइनस a2 sin θ1 θ2, और wy जो था वो क्या था हमारा, a1 प्लस a2 cos θ2 इंटू sin θ1 प्लस a2 cos θ1 sin θ2। ठीक है, नाउ जब हमें θ1 कैलकुलेट करना है ना, ठीक है, दैट इज इन ऑर्डर टू इवेल्युएट θ1। ठीक है, नाउ हम ऐसा करते हैं कि हमारी इस इक्वेशन को a ले लेते हैं, इसको b ले लेते हैं। ठीक है, नाउ इक्वेशन a को हम मल्टीप्लाई करते हैं किससे, बाय a2h2 से, और इक्वेशन b को हम मल्टीप्लाई करते हैं a1 प्लस a2 cos θ2 से। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, नाउ वी सब्सट्रैक्ट इक्वेशन b से इक्वेशन a को सब्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास में क्या क्या रिजल्ट्स आएंगे, sin θ1 आएगा, उसकी वैल्यू क्या आएगी, sin θ1 की वैल्यू आएगी a1 प्लस a2 cos θ2 इंटू wy माइनस a2 sin θ2 wx डिवाइडेड बाय डेल्टा। ठीक है, और
डेल्टा यहाँ पर कितना है हमारा, डेल्टा जो है वो है हमारे पास में a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस थीटा 2, और ये किसके इक्वल है हमारा, ये इक्वल है wx स्क्वायर प्लस wy स्क्वायर के। सिमिलरली हम ये कह सकते हैं कि कॉस थीटा 1 का एक्सप्रेशन हमारे पास में क्या आएगा, a1 प्लस a2 कॉस थीटा 2 wx प्लस a2 साइन थीटा 2 यो wy डिवाइडेड बाय डेल्टा। ठीक है, यहाँ के हिसाब से आप देखिए, आपको जो थीटा 1 निकालना था आपका, तो थीटा 1 के लिए हमारे पास में क्या कंडीशन थी, टेट थीटा 1 इक्वल्स टू योर a tan2 ऑफ, ये a साथ में ही है, सॉरी है ना, ये साथ में है, साइन थीटा 1 कॉस थीटा 1। जब साइन थीटा 1 और कॉस थीटा 1 कैलकुलेट कर लिए तो आपके पास में क्या आ गया, एंगल थीटा 1। ठीक है, फाइनली जो हमारा थीटा 3 एंगल है हमारा, अब हमारे पास में देखिए, अभी हम देखेंगे कि हम इसमें क्या क्या फाइंड आउट कर चुके हैं, थीटा 2 फाइंड आउट कर लिए, थीटा 1 कर लिए। अब थीटा 3 जब फाइंड आउट करना है तो थीटा 3 हमारा क्या हो जाएगा, 5 माइनस थीटा 1 माइनस थीटा 2। एक बार इसका रिव्यू फिर से बताता हूँ, देखेंगे एक बार, आपको समझ में आना चाहिए। देखिए, ये हमारे पास में हमारी 3 लिंक प्लेनर आर्म की कंडीशन दी थी। ठीक है, जो फर्स्ट लिंक थी वो थीटा 1 एंगल से कनेक्टेड थी, उसकी लिंक लेंथ a1 थी। देन हमारा नेक्स्ट जो था वो जो प्रीवियस फ्रेम था, प्रीवियस फ्रेम से हमारा थीटा 2 एंगल पे था और उसकी लिंक लेंथ जो थी वो a2 थी। देन नेक्स्ट जो था वो प्रीवियस फ्रेम से हमारा थीटा 3 एंगल पर था और उसकी लिंक लेंथ हमारी कितनी थी, a3। ठीक है, जो 5 एंगल हम क्यूमुलेटिव एंगल देख रहे थे वो कितना था, थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3। यहाँ पर हमने एल्जेब्रिक इक्वेशन लिखी, तो एल्जेब्रिक एक सॉल्यूशन हमने बनाने में देखा कि 5 एंगल जो था वो हमारा कितना था, थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3। और जो हमने अपने पोजीशन वेक्टर्स लिखे वो क्या थे हमारे, a1 कॉस थीटा 1 प्लस a2 कॉस थीटा 1 2 प्लस a3 कॉस थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3। सिमिलरली जो y के पोजीशन वेक्टर्स थे वो क्या थे हमारे, a1 साइन थीटा 1 प्लस a2 साइन थीटा 1 2 प्लस a3 साइन थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3। जब हमें सॉल्यूशन करना तो हमने सॉल्यूशन करने के लिए क्या किया, इस इन्वर्स 3 लिंक प्लेनर आर्म थी हमारी, 3 लिंक प्लेनर आर्म को हमने सब डिवाइड कर लिया है। तो हम ये कह सकते हैं कि अब हमारा हम रिस्ट पोजीशन जो हमने कंसीडर की थी ना अपनी फिगर में है, तो हम ये ले लेते हैं कि वी आर ब्रेकिंग द इन्वर्स किनेमैटिक्स प्रॉब्लम इनटू अ 2 लिंक प्लेनर आर्म इक्वेशन। ठीक है ना, यहाँ से आपने wx एंड wy के वेक्टर्स देखे कि wx का वेक्टर आपको मिला कि px माइनस a3 cos फाई, क्योंकि आप देखिए कहाँ तक आ चुके हैं कि px में आपको क्या क्या है, px में आपके पास में a1 साइन थीटा cos थीटा 1 प्लस a2 cos थीटा 1 2 एंड प्लस a3 cos थीटा 1 3 है, और यहाँ पर से आपने क्या सब्सट्रैक्ट कर दिया, दिस cos फाई इज व्हाट, cos 1 3। ठीक है, यहाँ आपको जो था ये px की अगर इस px की जगह पे आप क्या लिखते, px की जगह a1 cos थीटा 1 a2 cos थीटा 1 2 प्लस a3 cos थीटा 1 2 थीटा 3 माइनस क्या करते, a3 cos फाई क्या है 1 2 3, तो ये कट जाता, तो आपके पास में जो वेक्टर बचता वो वेक्टर आपका क्या हो गया, of the that is the position vector of your wrist position आपने कंसिडर किए। सिमिलरली आपने अपनी y एक्सिस के लिए निकाली। नाउ हम इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड करते हैं। ठीक है, तो देखिए स्क्वायर करके ऐड करने पर आपको क्या मिलेगा, a1 स्क्वायर cos 1 cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस a1 स्क्वायर साइन। तो यहाँ से अगर आप a1 स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो आपके पास में cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू के हिसाब से 1 हो जाएगा। सिमिलरली a2 और इस तरह से आपके पास में ये इक्वेशन आई। ओके, जब ये इक्वेशन आपके पास में आ गई तो अब आपने अपना C2 देखा। ठीक है, इस इक्वेशन से आप क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, एंगल्स में C2 फाइंड आउट कर सकते हैं। C2 क्या है, C2 इज योर cos थीटा 2। ठीक है, cos थीटा 2 आपने फाइंड आउट कर लिया, तो आपको ये पता लगा कि cos थीटा 2 की वैल्यू जो है वो हमारी कहाँ -1 से 1 के बीच में ही एग्जिस्ट करेगी। अगर इसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में नहीं एग्जिस्ट कर रही है तो हम ये कहेंगे कि ये जो हमने अपने पॉइंट wx wy लिए ना, ये पॉइंट हमारे आउटसाइड है हमारे वर्क स्पेस के। ठीक है, नाउ हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज द योर आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इट इज इक्वल्स टू 1। तो इसके हिसाब से आपको साइन थीटा कितना मिलेगा, √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा।
यहाँ से आपने ये लिख लिया कि S2 इक्वल्स टू दिस। नाउ प्लस और माइनस साइन दो आ रहे हैं आपकी। जब स्क्वायर रूट ओपन की तो हमने कहा कि जो प्लस साइन है वो हमारा कौन सा पोस्चर बता रहा है कि एल्बो अप पोस्चर। ठीक है, देखिए जैसे मान लेते हैं ये आपका एक शोल्डर है, ठीक है, दिस इज योर शोल्डर, दिस इज योर एल्बो, दिस इज योर रिस्ट। ओके, तो अब आप देखिए आपको एक पोजीशन, आपको यहाँ से अगर यहाँ तक आना है, ठीक है, तो आप एक पोजीशन में तो आप नॉर्मली आ सकते हैं कि आपका जिसमें रिस्ट की पोजीशन, जैसे एक पोजीशन ये हो गई, इसको मान लेते हैं कि दिस इज योर एल्बो अप पोस्चर। ठीक है, और अगर यहीं आप एक पोस्चर ऐसा भी तो कंसीडर कर सकते हैं कि यहाँ से आप डायरेक्टली इस तरीके से अपना हैंड यहाँ लेकर आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एल्बो आपकी डाउन ही रहेगी। ठीक है, ये एल्बो आपकी डाउन रहेगी, तो आपने एल्बो अप पोस्चर जो है, एल्बो अप पोस्चर को आपने क्या दिया, पॉजिटिव साइन दिया, और एल्बो दिस इज योर रिस्ट, और एल्बो डाउन पोस्चर को आपने क्या दिया, नेगेटिव साइन दिया। ठीक है, अब हमने कंसीडर कर लिया कि यहाँ से θ2 जो हमारा वो क्या निकलेगा, θ2 हमारा हो जाएगा, ठीक है, tan इनवर्स ऑफ साइन θ2 एंड cos θ2। ठीक है, ये दिस इज व्हाट, दिस इज tan इनवर्स। ठीक है, हमने लिखा कि a tan 2 हम जो लिख रहे हैं वो a tan 2 हम किसी भी कंप्यूटर लैंग्वेज में एक फंक्शन बनाने की बात कर रहे हैं जो कैलकुलेट कंप्यूट क्या करेगा, वो कंप्यूट करेगा वैल्यू ऑफ tan इनवर्स। ठीक है, तो अगर हमने देखा कि पॉइंट फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो उनके आंसर हमारे पास में सेम आएंगे। और क्यों आएंगे वो हमने देखे कि हमारे पास में इनपुट आर्ग्यूमेंट्स क्या है, आइदर y/x है और -y-x है। ठीक है, देखिए यहाँ ये क्वाड्रेंट अगर हम देख लेते हैं, ठीक है, this is our first quadrant, second quadrant, third quadrant and fourth quadrant. Okay, this is x, this is y. तो यहाँ पर इसमें हमारा x भी पॉजिटिव होता है, y भी पॉजिटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में जब हम जाते हैं तो x नेगेटिव हो जाता है और y पॉजिटिव रहता है। थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं x नेगेटिव होता है, y भी नेगेटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव होता है, y नेगेटिव होता है। तो देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव y पॉजिटिव, तो y/x के केस में y/x लिया गया। ठीक है, और जब हम थर्ड क्वाड्रेंट में तो -y-x के केस में भी हमारा जो -y और -x जाएगा, लेकिन माइनस से माइनस कैंसिल होने की वजह से हमें रिजल्ट भले थर्ड क्वाड्रेंट के मिलेंगे लेकिन वैल्यू हमें क्या मिलेगी, सेम। तो अब हम वी हैव डिटरमाइंड अवर θ2 यहाँ से। ठीक है, वी हैव डिटरमाइंड θ2। ठीक है, तो नाउ अब हमें θ1 एंगल जब फाइंड आउट करना है तो θ1 एंगल हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, वी कैन फाइंड आउट द θ1 एंगल बाय एक्सपेंडिंग cos θ1 प्लस cos θ, दैट इज योर cos θ1 प्लस θ2 एंड दिस इज योर sin θ1 प्लस θ2। ठीक है, जो हमारी wx wy की इक्वेशंस थी ये देखिए। ठीक है, wx और wy की इक्वेशन जो है ना, इसमें ये क्या है हमारा, दिस इज प्लस a2 cos θ1 प्लस θ2 और ये है हमारा a2 sin θ1 प्लस θ2। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, हम अपनी इक्वेशंस में इस चीज़ को पुट करेंगे। तो अब आप देखिए यहाँ पर जब आपने लिखा, ठीक है, आपके पास में wx की प्रीवियस इक्वेशन क्या थी, a1 cos θ1 प्लस a2 cos θ12 और wy की इक्वेशन थी a1 sin θ1 प्लस a2 sin θ12। एक बार इक्वेशन आप लोग चाहो तो वेरीफाई कर लो, वैसे मुझे मालूम है आपकी इक्वेशंस यही थी। ठीक है, नाउ आपने अभी प्रीवियस इक्वेशन से क्या निकाला कि प्रीवियस कंडीशन से आप अपना θ2 डिटरमाइन कर चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जब आपने θ2 की वैल्यू पुट की तो आपकी अब इक्वेशंस क्या हुई। ठीक है, इक्वेशन ए को हमने कहा कि इक्वेशन ये जो ए है इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं a2 sin θ2 से और इक्वेशन बी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं a1 दिस से। ठीक है, यहाँ सिर्फ इक्वेशन सॉल्व करने की बात आ रही है। इसके बाद हम इक्वेशन बी में से ए को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास में sin θ1 आ जाएगा और हमारे पास में cos θ1 आ जाएगा। अब आप देखिए आप क्या क्या डिटरमाइन कर चुके हैं। आप प्रीवियस इक्वेशन में अगर देखेंगे तो प्रीवियस के हिसाब से आपने θ2 फाइंड आउट कर लिया। ओके, आपके पास में θ2 आ चुका है। ठीक है, देन आपने θ1 फाइंड आउट कर लिया। फाई आपको पता ही था कि फाई आपको दिया हुआ था एंड फैक्टर के पोजीशन के केस में। ठीक है, तो अब आपके पास में आपको क्या डिटरमाइन करना रह गया, दिस यू हैव कैलकुलेटेड, दिस यू हैव कैलकुलेटेड एंड दिस यू हैव कैलकुलेटेड। नाउ θ3 आप जानते हैं कि फाई माइनस θ1 माइनस θ2 जब आप करेंगे तो आपको अपना θ3 एंगल जो है वो पता लग जाएगा। तो यहाँ से आपने इस तरह से अपना इन्वर्स किनेमेटिक्स का एक प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया और आपने ये किस तरह से किया, दिस इज डन यूजिंग द एल्जेब्रिक्स मेथड। ठीक है,
कि अलजेब्रिक सॉल्यूशन का जो तरीका है उस अलजेब्रिक मेथड से आप इसको सॉल्व करके आपने देख लिया। ठीक है, तो ये इन्वर्स किनेमेटिक्स का फर्स्ट प्रॉब्लम आज हम लोगों ने देखा है। ठीक है, इसमें हम लोगों ने एक 3 लिंक प्लेनर आर्म कंसीडर किया था। 3 लिंक प्लेनर आर्म को हमने क्या किया, सबसे पहले हमने उस 3 लिंक प्लेनर आर्म को 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया। ठीक है, हमारे पास में बेसिकली एंड इफेक्ट की पोजीशन थी और हमको डिटरमाइन क्या करना था, हमें अपना ओरिजिन फाइंड आउट करना था। ठीक है, हमें अपने जॉइंट एंगल्स निकालने थे। तो हमने कहा कि रेदर देन सॉल्विंग दिस ऑफ 3 लिंक प्लेनर आर्म, हम इसको सब डिवाइड कर लेते हैं 2 लिंक प्लेनर आर्म में। तो 2 लिंक प्लेनर आर्म में देन हमने उसको क्या कर लिया कि हमने उसको रिस्ट के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। नाउ सबसे पहले हमने फाइंड आउट किया कि हमारा θ2 एंगल क्या आ रहा है। ठीक है, θ2 एंगल फाइंड आउट करने के लिए हमने जो अप्रोच लगाई, हमने क्या किया कि हमने अपनी जो रिस्ट पोजीशन ली थी उस रिस्ट पोजीशन के पोजीशन वेक्टर्स बनाए और पोजीशन वेक्टर्स बना के उन इक्वेशंस को सॉल्व किया। जब उन इक्वेशंस को सॉल्व किया तो हमारे पास में θ2 की वैल्यू आ गई। ठीक है, जो इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट हमने tan इनवर्स के हिसाब से निकाली थी। उसके बाद में हमने क्या किया, उसके बाद में हमने अपने पोजीशन वेक्टर्स लिए और पोजीशन वेक्टर्स की मदद से, क्योंकि हमारे पास में अब किस चीज़ की वैल्यू आ चुकी थी, वी हैव डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ योर θ2 एंगल। जब θ2 एंगल की वैल्यू आ गई थी तो अब हमने यहाँ से अपना θ1 एंगल फाइंड आउट किया। जब हमारा θ1 एंगल हमारे पास में आ गया तो अब हमारे पास में क्या क्या आ चुका है, हमने θ2 फाइंड आउट कर लिया, हमने θ1 फाइंड आउट कर लिया। अब हमारे पास में सिर्फ θ3 एंगल फाइंड आउट करना रह गया। ठीक है, हम जानते थे कि जो ग्राउंड प्लेन से एंड इफेक्टर की पोजीशन के लिए हमारा जो टोटल एंगल बना है वो कितना बना है, फाई एंगल बना है। ठीक है, तो हमने उस फाई एंगल को कंसीडर करते हुए फाई एंगल में से जब θ1 एंड θ2 को सब्सट्रैक्ट किया तो हमारे पास में आंसर क्या आया, हमारे पास में θ3 की वैल्यू आ गई। नाउ हमारे पास में हमें क्या दिया हुआ था, दैट इधर ही स्लाइड पे देख लेते हैं कि इट वाज गिवन टू अस दैट वी नो द पोजीशन ऑफ px एंड py। ठीक है, देन हमने px एंड py से हमें क्या क्या फाइंड आउट करना था, θ1 θ2 एंड θ3। तो हमने अपनी प्रॉब्लम को पहले wx एंड wy 2 वेक्टर्स में ब्रेक किया, फिर हमने θ2 फाइंड आउट किया, फिर θ2 की मदद से इन इक्वेशन से हमने अपना θ1 फाइंड आउट किया। देन हमारे पास जो फाई की इक्वेशन थी, फाई की इक्वेशन से हमने जो कि θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 थी, यहाँ से अपने अपना θ3 फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, तो ये जो मेथड मैंने आज आप लोगों को कराया, ये मेथड आपका क्या है, दिस इज द मेथड ऑफ योर अलजेब्रिक सॉल्यूशन। कि आपको अपना जब भी कोई क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन में अलजेब्रिक सॉल्यूशन अगर आपको लगाना है तो आप क्या करेंगे, उसको मल्टीपल सब डिवाइड कर लेंगे प्रॉब्लम्स को मल्टीपल इन्वर्स किनेमेटिक्स प्रॉब्लम में, और इस और पार्ट्स वाइज आप पार्टली उसको सॉल्व करते चलेंगे और अपने फाइनल एक्सप्रेशन पर पहुंचेंगे। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो हमारा रहेगा, नेक्स्ट वीडियो क्लास में हम अपने व्हाट इट इज़ कॉल्ड द ज्योमेट्रिक सॉल्यूशन जो है हमारा, ठीक है, इसी सेम प्रॉब्लम के लिए हम ज्योमेट्रिक सॉल्यूशन की बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद में एक 2 लिंक प्लेनर आर्म हम लेके चलेंगे। 2 लिंक प्लेनर आर्म के केस में किस तरह से सॉल्यूशन हमारा बनता है उस सॉल्यूशन को देखेंगे। फिर देन प्रैक्टिकली हम 3 लिंक प्लेनर आर्म का सॉल्यूशन किस तरह से हमारा हो सकता है वो देखेंगे। कुछ एग्जाम्पल्स में आपको बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, आई थिंक एक और वीडियो बस हमें लगेगा जिस वीडियो में हम इन्वर्स किनेमैटिक्स प्रॉब्लम की बात करेंगे। देन उसके बाद हमारी इन्वर्स किनेमैटिक्स की प्रॉब्लम हम पार्ट कंप्लीट हमारा हो जाएगा। ठीक है, देन वी विल गो विद द वेलोसिटी एनालिसिस। अगर वेलोसिटी एनालिसिस हम जैकोबियन मैट्रिक्स वगैरह जो पार्ट है वो पार्ट पूरा का पूरा उसमें हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो आई थिंक आई हैव डन फॉर द टुडे क्लास। वीडियो को आप लोग बार बार देखिए। आप लोगों को वीडियो जब जितनी बार वीडियो देखेंगे उतना आपको ये समझ में आएगा, और जैसे जैसे ये चीज़ आपको क्लियर होती जाएगी देन यू विल गेट कंफर्टेबल विद द इन्वर्स किनेमैटिक्स प्रॉब्लम आल्सो। पहले भी आपको बताया कि इन्वर्स किनेमैटिक्स प्रॉब्लम इज नॉट इजी, क्योंकि मल्टीपल सॉल्यूशंस हो सकते हैं, बहुत सभी लोग अलग अलग अप्रोचेस लगा सकते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग एक कन्वीनियंट अप्रोचेस पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं जिससे आप लोगों को ज्योमेट्री का थोड़ा बहुत आइडिया लग जाए कि किस तरह से ज्योमेट्रिकली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ओके, आई एम स्टॉपिंग इट, थैंक यू।